गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये संडे मॉर्निंग की क्लिप है। आज मेरी छुट्टी है तो आज अभी इस समय मेरे घर में मतलब झाड़ू पोछा हो गया है, सारी क्लीनिंग हो गई है। बस ये बेड वेड जो है अस्त व्यस्त पड़ा था और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी। बेड वेड पे धूल जम रही थी क्योंकि अब रोज़ स्कूल जाना होता है, सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम डस्टिंग कर सकें। और आज मुझे सुबह से फीवर भी था और शरीर में दर्द भी हो रहा था, वही वैक्सीनेशन की वजह से ही। तो मैं बैठी हुई थी आराम से, मेरा चाय नाश्ता भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती फिर मैंने चाय और 2 टोस्ट लिया क्योंकि फिर मुझे दवा खानी थी। देखिए अभी मैं दवा खा रही हूँ पैरासीटामॉल की, खा लूँ तो कम से कम बुखार उतर जाए और शरीर में जो दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाए। तो हो रहा है लेकिन काम तो करना ही है। मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों को वो नहीं करती हूँ कि हाँ तबीयत ख़राब है, काम तो करना ही है। तो हम बीमारियों को भगा कर ही काम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं दवा खा ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं डस्टिंग कर रही हूँ। इस पर यहाँ सब धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई है तो सब कुछ मैं साफ़ करूँगी। और जब स्कूल रहता है तो एक दिन संडे का ही समय मिलता है हम लोगों को ये सब करने के लिए। तो इस संडे ये काम कर लेते हैं, अगले संडे किचन का कोई साफ़ सफाई का काम होता है वो करते हैं। इस तरह से काम बांट कर मैं मैनेज करती हूँ जब स्कूल टाइम रहता है। जब घर पे रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, चलो आज ये कर लिया कल वो कर लिया, इस तरह से हो जाता है। लेकिन जब स्कूल रहता है तो हम लोगों को छुट्टी में ही टाइम मिलता है, तो इस तरह से काम मैनेज होता है। उसके बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पर, वहाँ पे सारी डस्टिंग और क्लीनिंग करके। तो ये बहुत सारे कपड़े हो गए थे, कपड़े लगाने के लिए मैं आ गई हूँ। कपड़े लगा के और फिर मैं नहा धो के तब नीचे जाऊँगी। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, स्कूल वाले भी कपड़े थे जो डेली हम लोग पहन के जाते हैं। तो ये देखिए कपड़े धुल चुके हैं और ये 2 टब कपड़े हैं और अभी ड्रायर में भी कपड़े पड़े हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 2 टब भर के कपड़े हो गए थे। तो अभी मैं कपड़ों को ऐसे ही छोड़कर नीचे चली जाऊंगी, इनको अभी नहीं फैलाती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाने की जल्दी है। क्योंकि यमू को खाना खाना होता है 11 बजे तक। और ये देखिए यमू नींबू चाट रही थी तो मैंने कहा लाओ मैं अच्छे से चटा दूँ, तो वो मुझे दे भी रही है और मैंने उसके मुँह में ढेर सारा नींबू का रस निचो दिया था। उसका मुँह देखिए कैसे बन गया है। और उसके बाद फिर ये मैं आ गई हूँ पूजा के बर्तन लेके, नहा के नीचे आई हूँ, खाना चढ़ा दिया है मैंने। उसके बाद फिर मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो पूजा के जो भी बर्तन हैं उसको मैं साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा दाल चावल यहाँ पर बन रहा है और मैंने पूजा कर ली है मंदिर में। उसके बाद मैं जा रही हूँ नीम में जल चढ़ाने के लिए। और नीम में जब मैं जल चढ़ाती हूँ ना तो एक मंत्र का उच्चारण करती हूँ, सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती हूँ उसी समय। तो ओम सूर्य आदित्याय नमः। और नीम के पेड़ के लिए जो मैं मंत्र पढ़ती हूँ वो फिर कभी आप लोग को बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो अभी सुबह आप लोगों ने देखा कि मुझे बुखार चढ़ा था, बहुत दर्द हो रहा था पैर में और हाथ में भी, सिर भी अजीब सा भारी भारी हो रहा था। लेकिन मैंने दवा खाई पैरासीटामॉल तो बुखार भाग चुका है। वैसे भी मैं ज्यादा बीमारियों की आवभगत नहीं करती हूँ, ज्यादा खातिरदारी नहीं करती हूँ। भाई मुझे काम है, तुम जाओ अपने घर। तो काम तो था ही। तो दवा खा कर मैंने थोड़ा सी रेस्ट किया, उसके बाद काम करना शुरू किया और बीमारी जो है मेरी भाग चुकी है। और आज मुझे हेयर वॉश करना था लेकिन मैंने ना रात में ऑयलिंग नहीं की थी, वही शाम से मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो फिर मैंने कुछ किया नहीं था। तो अभी मैं नहाने के बाद आके हेयर ऑयल कर रही हूँ। शाम तक हो सकेगा तो मैं हेयर वॉश करूंगी या तो कल सुबह ही करूंगी। और मैंने खाना चढ़ा दिया है क्योंकि यम्मी को खाना खिलाना है। मैं सोचती हूँ कि कपड़े उपड़े धो लूँ, नहा लूँ, उसके बाद ही खाना चढ़ाऊँ। वैसे भी मेरे यहाँ कोई 12 बजे के पहले खाता नहीं और अभी इस समय 10:15 ही हो रही हैं। खाना ऑलमोस्ट मेरा मतलब ऑलमोस्ट क्या, दाल चावल बन गया है, सब्जी रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूँ, सिर्फ आप लोगों को सुबह से दिखा ही रही हूँ। तो ऐसे ही रहता है जब स्कूल रहता है हम लोगों का। तो स्कूल टाइम में जब स्कूल जाना रहता है तो बस वही बेसिक से जो काम होते हैं डेली के, कि अपना खाना पीना बनाए, चाय नाश्ता किए, बच्चों को थोड़ा समय दिए, उसके बाद स्कूल चले गए। स्कूल से आने के बाद भी काम रहता है। तो साफ सफाई है, डस्टिंग वगैरह है
और जो कपड़े वपड़े हम लोग स्कूल पहन के जाते हैं वो सब एक सप्ताह के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ही संडे संडे फिर काम निकलता है, साफ सफाई का है या कपड़े धुलने का है, तो एक सप्ताह में इस तरह से काम निकलता है। वैसे तो मैं सैटरडे को ही धो लेती हूँ कपड़े, लेकिन मैंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैंने शाम को नहीं धुला, नहीं तो शाम को धुल लेती हूँ। तो आज इतना टाइम कपड़े धुलने का काम मुझे नहीं रहता है, तो मैं बाकी के और काम देख लेती हूँ या कुछ मार्केट से लाना वाना होता है वो काम देख लेती हूँ। तो यही सारी अपडेट थी। और इसके पहले मैंने एक वीडियो एडिट किया जिसको अभी मैं चेक कर रही थी, तो उसमें मैं बार बार ना 3 जून और जून बोल रही थी, उसके लिए सॉरी। उसको मैं अभी थोड़ा उसमें करेक्शन कर दूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में जून ही चल रहा था। अब तो जुलाई का महीना चलने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में जून ही बसा हुआ है। तो अभी उसको मैं करेक्शन करके फिर से वो वीडियो अपलोड करूंगी। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बातों बातों में ना कई बातें मैं आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ। तो मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि नीरज मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी साड़ी। तो नीरज सिर्फ मेरे लिए नहीं, सृजन के लिए भी गिफ्ट लाई थी। उसने सृजन को बर्थडे में कुछ नहीं दिया था, तो ये सृजन के लिए टी शर्ट और नेकर है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरे लिए साड़ी लाई थी, सृजन के लिए टी शर्ट नेकर लाई थी, और ये यमू के लिए भी वो एक ड्रेस लेके आई थी, बहुत ही कंफर्टेबल सा गर्मी में पहनने लायक नेकर और बनियान। तो इसको यमी पहन चुकी हैं, ये धुल भी गया है, लेकिन मैंने सोचा ला आप लोगों को दिखा दूं। उसके बाद ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैंने आलू टमाटर की सब्जी जो है छौंक दी है, जो कि आधी बन चुकी है। इसमें मैंने हर चीज़ मिला दिया है, मसाला वसाला, और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि सब्जी का टेक्स्चर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें गर्मियों में या बरसात में जब हरी धनिया नहीं मिलती है तो कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कर दें। तो कसूरी मेथी से सब्जी का कलर और सब्जी का स्वाद दोनों बढ़ जाता है। गर्मी में धनिया वनिया बहुत महंगा मिलता है, तो इसीलिए मैं अक्सर कसूरी मेथी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है खाना पीना मेरा बन गया है, और खाना बनाने के बाद मेरी आदत ये है कि जो बर्तन खाली होते हैं या खाली कर लेती हूँ, और रोटी वोटी वाले जो भी बर्तन रहते हैं उसको मैं पहले मांज लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ और खाना देती हूँ। तो ये देखिए मेरी किचन भी क्लीन हो गई है, और यहाँ पर मेरा जो खाना मैंने बनाया था वो सारा कुछ रखा हुआ है। अब मैं खाना सबको दूंगी। कौन भैया? सृजन भैया क्या कर रहे हो? सब लोग चिल्लाए जा रहे हैं, बोल रहा हूँ। तो सारा काम फिनिश हो गया है, और ये देखिए मैंने सबका खाना निकाल दिया है, और इस समय अभी 11:30 नहीं बजी है। यमी चिल्ला रही है हमारी, यमी फुल ऑन मोड में है, मोड में मतलब फुल ऑन मूड में है। तो चिल्ला रही है अपने, मैं सृजन को बुला रही थी, सृजन खाना ले जाओ, सृजन खाना ले जाओ, तो चिल्ला रही है सृजन भैया क्या कर रहे हो। तो यमी सुना आप लोगों ने। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, सबको खाना देती हूँ मैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अपना खाना लेके मैं रूम में आ गई हूँ, और सृजन पढ़ रहे हैं। इनको कब से कह रही हूँ बेटा खाना खा लो, लेकिन अच्छी बात है कि ये पढ़ने पे इतना आज कंसंट्रेट किए हैं, और एसी चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे खाना लेके आ गई हूँ। बहरहाल बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, उधर तो 2 दिन पहले इतनी ज्यादा गर्मी थी। मेरा चेहरा ना ये जैसे पसीना पोंछ के देखिए, जैसे ना रगड़ के ब्लैक ब्लैक हो गया है यहाँ पे। अभी पसीना सूखेगा तो यहाँ पे सब टाइट टाइट हो जाएगा, जैसे मूछें निकल रही है, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद ना धीरे धीरे ये चमड़ी, ये जो डेड स्किन है ना, जब ये निकलेगी तभी जाके सही होगा। इतनी ज्यादा गर्मी थी, और पसीना पोंछने से ही होता है, और मेरे चेहरे पे कुछ ज्यादा ही पसीना होता है, और चेहरे पे क्या पूरी बॉडी में होता है, और क्योंकि शायद मुझे थायराइड है इसलिए। और हाँ, एक चीज आप लोगों को दिखानी है, मेरी थायराइड की जो है रिपोर्ट आ गई। मुझे 2-3 दिन से ना प्रॉब्लम हो रही, 2-3 दिन से नहीं, कई दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पैर में दर्द हो रहा था, बॉडी में स्वेलिंग आ रही थी। मुझे वो वाला थायराइड है जो बॉडी को फुलाता है, हाइपोथायराइड शायद उसको कहते हैं, कि हाइपर थायराइड, मुझे क्लियर नहीं है। तो वो थायराइड है, मुझे खानदानी है, मम्मी को है, मेरी दीदी को है। कभी मैं मम्मी से तो आप लोग मिले हैं, देखे हैं कितनी वो है, मोटी है। और वैसे ही मेरी दीदी है, वो 1 साल की बड़ी है मुझसे, लेकिन आप देखेंगे ना उसको तो वो भी बहुत मोटी है।
तो ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट आ गई है। ये मेरी रिपोर्ट आ गई है। यही गांव में एक भैया है ना, वो मेरा खून लेके जाते हैं मतलब ब्लड लेके जाते हैं ब्लड रिपोर्ट के लिए। तो और हमारे रिलेशन में ही हैं एक लोग, तो उनको दे देते हैं, तो वो अपना टेस्ट करके भिजवा देते हैं घर पे। तो टेस्ट कराने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। खाली पेट सुबह मैंने 2-3 दिन पहले टेस्ट कराया था, तो उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट मैंने देखा, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन है मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम। मेरे बॉडी में देखिए स्वेलिंग, मतलब हाथ पता चल जाता है, ऐसे मुट्ठियां बांधो ना तो पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग है। तो देखते हैं, अब डॉक्टर को दिखाती हूँ 2-3 दिन में, तो डॉक्टर देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। और ये देखिए मेरा सिंदूर पसीने से फैल रहा है, और इसीलिए मैंने बिंदी नहीं लगाया था, क्योंकि बिंदी लगा लो यार, उसके बाद पसीना पोछो दुपट्टे में या कुर्ती में या इधर उधर चिपकती है ना, वो मुझे बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए मैंने बिंदी नहीं लगाया था। और अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तब तक ये मुंह लैटिन कर दी, तो गई थी उसको धुलाने के लिए। और अभी मैं खाना वाना खाऊंगी, और खाने के बाद अभी सुबह जो कपड़ा धोई थी यार, 2 टब भर के कपड़े हो गए थे। स्कूल वाले भी हो जाते हैं, रोज हम लोग पहन के जाते हैं, डेली तो धुलते नहीं है उसको, तो सप्ताह में एक ही दिन धुला जाता है सारा कपड़ा। तो कपड़े ढेर सारे हो गए हैं, तो अभी सब धुल के ड्रायर करके मैंने रख दिया है। उसको फैलाना है, और धूप भी बहुत हो रही है, लेकिन फैलाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर शाम तक धूप चली जाएगी, और आजकल मौसम का तो ठिकाना होता नहीं है। तो फैला दूंगी अभी कपड़ा, खाना वाना। और मैं सोच रही हूँ ना, अपने व्लॉग का आप यहीं पे एंड कर दूं, नहीं तो व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सुबह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर रखी है, 11:15 बजने जा रही है, अभी 11:15 भी नहीं हुई है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, और वीडियो देखना मेरा अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।